हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने स्टोरिंग एनिमल्स तक पढ़ लिया था। मोस्टली हम लोगों ने कुछ पैलियोलिथिक साइट्स और मेसोलिथिक साइट्स को कवर कर लिया है। आज हम लोग न्यूलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी साइट्स ब्लू स्क्वायर से डिनोटेड है वो सब साइट्स कौन से साइट्स हुए? न्यूलिथिक साइट्स। सबसे पहले देखिए बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे लोकेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ये हमारा क्या है? न्यूलिथिक साइट है। फिर मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये भी हमारा न्यूलिथिक साइट है। चिरांद, कोलदीवा, महागढ़ा, ये तीनों हमारा क्या है? न्यूलिथिक साइट्स है, जो कि यूपी के आसपास सिचुएटेड है। फिर हल्लूर। हल्लूर क्या है? हल्लूर भी न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। और पयमपल्ली, ये भी क्या है? न्यूलिथिक साइट है। तो मैप में हम लोगों ने न्यूलिथिक साइट्स के बारे में देख लिया है। Finding out about the first farmer and herders. Turn to map 2. You will notice a number of blue squares. Each mark a site from where archaeologists have found the earliest evidence of farmer and herder. सबसे पहला एविडेंस, ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस फार्मर और हर्डर्स का कहाँ से मिला है? तो न्यूलिथिक साइट्स से मिला है, जिन साइट्स के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो सबसे पहले कौन सा न्यूलिथिक साइट को हम लोगों ने देखा? बुर्ज होम को देखा, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद हम लोगों ने कौन से साइट को देखा? मेहरगढ़ को, जो कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फिर महागढ़ा, कोलदीवा, चिरांद, ये तीनों कहाँ पे है? यूपी में है। फिर डाउजली हेडिंग, ये कहाँ पे है? असम में है। उसके बाद हम लोगों ने हल्लूर को देखा था। हल्लूर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और पयमपल्ली, पयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु है। ये सब हमारा क्या है? न्यूलिथिक साइट, जहाँ से हम लोगों को क्या मिला है? अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के साक्ष्य। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वेयर सेटलमेंट ऑफ फार्मर और हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोन्स। और हम लोगों को कैसे पता चला कि जो अर्ली फार्मर और हर्डर्स है, ठीक है, वो इन साइट्स में रहते होंगे? उन लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? एविडेंस ऑफ प्लांट और एनिमल बोन्स के बारे में पढ़ा। तो वन ऑफ द एक्साइटिंग फाइंड्स, उन लोगों को क्या मिला वहाँ से? रिमेनिंग ऑफ बर्न्ट ग्रेन। अब हमें नहीं पता कि इन ग्रेन को जलाया गया था या एक्सीडेंटली ये जले थे, बट हमें बर्न्ट ग्रेन्स मिले थे, जिसके थ्रू साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया। Scientists can identify these grains, and we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. Scientist ने ये भी पता लगाया कि कौन कौन से एनिमल्स के बोन्स है, कौन कौन से एनिमल्स के साक्ष्य मिले हैं न्यूलिथिक साइट से। सबसे पहले आ जाइए टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब हम लोगों को ये कैसे पता चला कि पहले जो लोग थे वो सेटल्ड थे, ठीक है, एक जगह पे लंबे समय तक रहते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर एग्जांपल इन बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये क्या है? न्यूलिथिक साइट है। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हम अपने माइंड को रिमाइंड करते रहेंगे, अच्छा ये बुर्ज होम है, बुर्ज होम क्या है? न्यूलिथिक साइट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। यहाँ से क्या चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो हट्स और हाउसेस के साक्ष्य मिले हैं। हम लोग बुक के साइड में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बुर्ज होम लिख दिया, ठीक है। तो बुर्ज होम कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ये क्या था? न्यूलिथिक साइट्स था। यहाँ से हम लोगों को क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है? हट्स या हाउसेस का साक्ष्य मिला है। हम लोग एक तरफ लिख सकते हैं, बुक में बहुत सारा स्पेस होता है, इससे हम लोग रिमाइंड करते रहेंगे अपने माइंड को। प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस। पिट हाउसेस के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और पिट हाउसेस कौन से हाउसेस होते थे? जो कि ग्राउंड के अंडर होते थे, इनको खुदाई करके अंदर बनाया जाता था, और इसके नीचे सीढ़ियाँ होती थी जो नीचे की तरफ लेके जाती थी। दे में है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। हो सकता है कि कोल्ड मतलब सर्दी से बचने के लिए वो लोग ऐसा काम करते होंगे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या चीज़ का साक्ष्य मिला है यहाँ से? कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। मतलब कुकिंग का जो एरिया था वो घर के अंदर भी था और घर के बाहर भी था, जिससे ये पता चलता है कि लोग जो थे वो खाना कहाँ बनाते थे? अंदर भी बनाते थे और बाहर भी बनाते थे। हो सकता है कि बरसात होती होगी तो वो लोग अंदर खाना बनाते होंगे,
अच्छा या बहुत गर्मी पड़ती होगी तब वो लोग खाना अंदर बनाते होंगे, और अगर वेदर अच्छा होता होगा तो वो लोग आराम से बाहर खाना बनाते होंगे। दोनों चीज़ें हो सकती है। ड्रॉ अ पेट हाउस। चलिए हम लोग एक बार पेट हाउस को देखते हैं, पेट हाउस कैसे होते होंगे। ये है हमारा पेट हाउस, देख रहे हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ रूम्स बने हुए हैं ना। लोग क्या करते थे, ये अंदर मतलब यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी और लोग अंदर की तरफ जाते थे और अंदर की तरफ रूम्स होते थे। और इसका जो साक्ष्य ये कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर से मिला है। स्टोन टूल्स भी हमें इन साइट से मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम, और ये साइट जो थे बहुत डिफरेंट थे पैलियोलिथिक साइट से, इसलिए इन साइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक साइट बोलते हैं। न्यूलिथिक साइट का इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ से फाइन पॉलिश्ड टूल्स मिले हैं, फाइन पॉलिश्ड टूल्स, ठीक है, जो काफ़ी नुकीले थे और काफ़ी पॉलिश्ड थे। ओके, दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेयर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज, एंड मोटर एंड पेसल्स वेयर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। मोटर एंड पेसल्स को हम लोग आज भी यूज़ करते हैं मसालों को कूटने में, और मोटर एंड पेसल्स जो थे वो पहले भी मिले थे। देखिए मोटर एंड पेसल्स क्या होते थे, ये है हमारा मोटर एंड पेसल्स जो हम लोग आज भी यूज़ करते हैं मसालों को कूटने में। Several thousand years later, at the same time, tools of Paleolithic types continue to be used and made. And remember, some tools, और कुछ टूल जो थे वो बोन के भी बने हुए थे, लेकिन बोन टूल जो थे वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए थे। बहुत अर्दन पॉट्स भी मिले हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने कुछ देर पहले पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं ये क्या चीज़ में यूज़ होते थे, तो स्टोर्स ग्रेन्स को स्टोर करने में यूज़ होते थे। देर वेयर समटाइम्स डेकोरेटेड, कभी कभी इन्हें सजाया भी जाता था, इन पे कारीगरी भी की जाती थी। और लोग क्या करते थे, इसे कुकिंग फूड मतलब फूड को पकाने में भी यूज़ करते थे, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, लेंटिल्स हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन्स थे। धीरे धीरे उन लोगों ने क्लॉथ्स को वीव करना स्टार्ट किया, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से, जैसे कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। धीरे धीरे कॉटन को भी उगाया जाने लगा जो कपड़ों में यूज़ होने लगा। और बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी लोग जो थे वो हंट कर रहे थे और गैदर कर रहे थे फूड को। कहीं कहीं पे फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट हो गया था, ठीक है। स्लोली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट सीजन्स में लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम करते थे। जैसे मान के चलो अगर बहुत ठंडी पड़ रही है तो वो लोग फूड्स को स्टोर कर लेते थे, एनिमल को स्टोर करके रखते थे। जैसे बहुत बारिश हो रही है, बहुत अलग अलग सीजन में लोग अलग अलग काम करते थे अपने सहूलियत के हिसाब से। ओके, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है ये। तो मेहरगढ़ जो है वो एक साइट है, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। जब हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वहाँ पे एक साइट है, ठीक है, नियर द बोलन पास, जो कि एक फर्टाइल प्लेन है, और वहीं पे हमारा मेहरगढ़ लोकेटेड है। तो मेहरगढ़ जो है वो क्या है, पैलियोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक साइट है या न्यूलिथिक साइट है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मेहरगढ़ जो है वो हमारा न्यूलिथिक साइट है, जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं हडर्स के, फार्मर्स के, बरियल साइट्स भी मिले हैं यहाँ पे। मेहरगढ़ जो था वो प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे लोगों ने क्या लर्न किया, टू ग्रो वीट एंड बार्ली एंड रियर शिप एंड गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। मैंने आपको बताया था मैप में मेहरगढ़ जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है, ठीक है, टू ईरान। और सबसे पहले इस एरिया में, इसी एरिया में लोगों ने वीट और बार्ली को ग्रो किया था और शिप और गॉड को रियर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेहरगढ़ जो है वो हमारा न्यूलिथिक साइट के साथ साथ एक वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस भी है वी नो अबाउट। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वेयर फाउंड। मेहरगढ़ में बहुत सारे एनिमल्स बोन्स भी मिले हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल जैसे कि डियर हो गए, पिग हो गए, एंड अदर बोन्स ऑफ शिप एंड गॉट वेयर फाउंड। इन्हीं बोन से हम लोग को पता चला कि इस एरिया में लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया। और कौन से एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया, तो शिप को और गॉड को।
अदर फाइंडिंग इन मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। ये देखिए, ये हमारा एक हाउस है, ठीक है, जो क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप है या स्क्वायर इन शेप भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। सारे हाउसेस में क्या होते थे, 4 या मोर कंपार्टमेंट्स होते थे। अगर इसको और बढ़ा दिया जाए तो और कंपार्टमेंट बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। मे बी यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करने में भी यूज़ होता होगा ये सब कंपार्टमेंट्स, ठीक है। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज़ वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ में लुक लाइक। व्हेन पीपल डाई, जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव्स होते थे और फ्रेंड्स होते थे, जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, पीपल लुक आफ्टर देम, परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और बरियल जो था वो वन ऑफ द अरेंजमेंट्स था। अब बरियल्स क्या होता है, सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन विद बरीड विद गॉड्स विच वेयर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ऐसा माना जाता था, बरियल एक ऐसा अरेंजमेंट होता था जब लोग मरते थे और उन लोगों को ये लगता था कि जब लोग मरते थे तो वो एक वर्ल्ड से दूसरी वर्ल्ड की तरफ जाते थे। तो इस ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता होगा, जैसे कि फूड, क्लॉथ्स। तो लोग क्या करते, तो इन ट्रैवलिंग के दौरान लोग क्या करने लगे, जो लोग मरते थे, ठीक है, उनके साथ साथ जब वो उन्हें दफनाने जाते थे तो उनके साथ साथ वो ऐसी भी चीज़ों को दफनाते थे जो उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी फॉर ट्रैवलिंग, जैसे कि शिप हो गया, गॉड हो गया, क्लॉथ्स हो गया। इन सब चीज़ों को वो लोग लोगों के साथ साथ दफनाते थे। फिर देखिए, केव पेंटिंग इन फ्रांस। द पेंटिंग बिलो इज अ केव इन फ्रांस। एटलस में हम लोग फ्रांस को देखेंगे और ये जो केव है, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रांस में लोकेटेड है। पेंटिंग लाइक दिस वॉज मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। मतलब मेसोलिथिक और न्यूलिथिक एजेस में ये सब पेंटिंग जो होते थे वो ड्रॉ किए जाते थे। मेनी ऑफ दिस वेयर एनिमल्स, बहुत सारे कुछ एनिमल्स थे, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेस थे, ऑक्स हो गए, बीसन, वोली, राइनो, जो उस एरिया में पाए जाते थे, उस सब टाइप के एनिमल्स। इन्हें बहुत ही ब्राइट कलर से पेंट किया जाता था। और ये ब्राइट कलर कैसे मिलता था, आयरन ओर से मिलता था, चारकोल से मिलता था। और ऐसा ये भी माना जाता था कि ये सब पेंटिंग जो है वो किसी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे बनाए जाते होंगे, अच्छे ओकेजन्स पे। फिर देखिए, अ न्यूलिथिक साइट, फाइंड तुर्की इन योर एटलस। एटलस खोल के हम लोग वहाँ पे तुर्की फाइंड करेंगे, ठीक है। तुर्की जो था वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट था। कैटल हुयूक वॉज फाउंड इन तुर्की। बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग जगह से लाया जाता था, जैसे फ्लिंट। फ्लिंट जो था वो क्या होता था, ठीक है, और उसे कहाँ से लेके आया जाता था, तो फ्लिंट जो था वो एक डार्क ग्रे रॉक होता था, ठीक है, डार्क ग्रे रॉक, और ये प्योर सिलिका का बना हुआ होता था। तो इसे कहाँ से लेके आया जाता था, सीरिया से लेके आया जाता था। काउरीज को कहाँ से लेके आया जाता था, तो रेड सी से लाया जाता था। शेल्स को कहाँ से लाया जाता था, मेडिटेरियन सी से लाया जाता था। और ऐसा नहीं था कि पहले कार्ट्स थे, व्हील का इन्वेंशन हो गया तो कार्ट्स वगैरह से आराम से लेके आया जा सकता था, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी चीज़ों को एनिमल्स के बैक में पुट करके लाया जाता था, ठीक है, ढो के, या पीपल जो थे वो खुद ढो के लेके आते थे। देखिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है। हंटर गैदरर्स हम लोगों ने पढ़ा है। हंटर गैदरर्स हम लोग किसे बोलते थे, साइट्स क्या होते थे, हैबिटेशन, फैक्ट्री। पैलियोलिथिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। 20 लाख से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक थे ये। फिर मिसोलिथिक 12,000 से लेके 10,000 तक। यहाँ पे माइक्रोलिथ्स जो थे वो मिले थे हम लोगों को। डोमेस्टिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। फार्मड, हडर्स, न्यूलिथिक, बरियल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बरियल जो थे इसका साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। हंटर एंड गैदरर जो होते थे वो केव्स या रॉक शेल्टर में क्यों रहते थे, क्योंकि केव्स या रॉक शेल्टर जो थे वो उन्हें प्रोवाइड करते थे। दे प्रोवाइड shelter from rain, heat and cold। फिर देखिए ग्रासलैंड जो था वो कब डेवलप हुआ था, 12,000 ईयर्स
अगो डेवलप हुआ था, मतलब मेसोलिथिक पीरियड में। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट। मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, जैसे मैंने चैप्टर 1 में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दिए थे, उसी तरह से मैं चैप्टर 2 में भी आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दूंगी। और मैं एक रैपिड रिवीजन के वीडियो में इस शॉर्ट नोट्स को डिस्कस भी करूंगी। बट शॉर्ट नोट्स पढ़ने से पहले आप लोगों को इस चैप्टर को ट्वाइस या थ्राइस पढ़ना है, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप लोग बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ रीडिंग की आदत डालिए, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए, ये आप लोगों का टाइम बचाता है शॉर्ट नोट्स। अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आप लोग पूरा बुक तो पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे, बट अगर आप लोगों के पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आप लोग आराम से रैपिड रिवीजन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं रैपिड रिवीजन लूँगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।